बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आपने सेट की डेफिनेशन की थी, तो वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। उसमें मैंने आपको कहा था कि वेल डिफाइंड वाज़ेह होने चाहिए और डिस्टिंक्ट यानी कि रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। तो आज स्टूडेंट्स आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। नंबर 1, finite set. A set that contains A set that consists of a limited number of elements is called a finite set. कोई भी सेट हो जिसमें जिसके नंबर्स क्या हों, लिमिटेड नंबर हों, ठीक है, ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें एलिमेंट्स की तादाद क्या हो, लिमिटेड हो, इसे क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये देखिए नेचुरल नंबर है, लेकिन फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है। सेट दैट कंसिस्ट ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, लिमिटेड हो, गिने जा सकें, इस कार्ड ऑफ नाइट सेट, उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट 5 ए सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो देखिए ना, यहाँ से 1 2 3 4 5 ये क्या हो गया, गिने जा सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। सेकेंड है इनफिनाइट सेट, इज सेट दैट कंसिस्ट ऑफ अनलिमिटेड और एन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ इनफिनाइट सेट। इज सेट दैट कंसिस्ट ऑफ अनलिमिटेड, ठीक है, और एन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसको आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट ना कर सकते हो। जैसे हम लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये जिसके एलिमेंट्स गिने ना जा सके उसे कहते हैं इनफिनाइट नंबर, इनफिनाइट सेट, और जिसके गिने जा सके उसे कहते हैं फाइनाइट सेट। थर्ड आपके पास है एम्प्टी सेट। व्हेन अ सेट कंसिस्ट नो एलिमेंट्स, जब एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, इट इज़ नोन एज एन एम्प्टी सेट, उसे क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ए इज़ इक्वल टू, इस करली ब्रैकेट से आप डिनोट कर रहे हैं इसको, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, और इसको हम इसको एम्प्टी सेट को हम 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज़ इक्वल टू 5। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसे कहते हैं एम्प्टी सेट। फाइनाइट सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हों, लिमिटेड नंबर्स हों, उसे कहते हैं फाइनाइट। जिसमें अनलिमिटेड आ जाए, अनकाउंटेबल आ जाए, उसे कहते हैं इनफिनाइट, और जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट टाइप है सिंगल्टन सेट। इसके बाद है सिंगल्टन सेट। व्हेन अ सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इट इज़ नोन एज एन सिंगल्टन सेट। कोई भी एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे क्या कहते हैं, सिंगल्टन सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सेट हम लेट करते हैं जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है 2, तो ये कौन सा हो जाएगा, सिंगल्टन सेट हो जाएगा। एक और सेट ले लेते हैं बी, जिसके अंदर एक ही सेट है, एक ही एलिमेंट है, तो इसे क्या कहते हैं, सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट, व्हेन अ सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इट इज़ नोन एज सिंगल्टन सेट। जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे हम कहते हैं सिंगल्टन सेट कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इक्वल सेट्स। इफ़ टू सेट्स हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, दे आर सेड टू बी इक्वल सेट्स। कोई भी दो सेट हैं, अगर उनके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हों, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सेट है, मैं यहाँ लिखता हूँ 2 4 6, एक बी सेट है 2 4 6, तो ये दोनों सेट इक्वल है, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स देखिए, यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 है, 4 4 6 6, तो इसके एलिमेंट्स के सेम है, तो हम कहते हैं इक्वल सेट हो जाएंगे। फिर ए इज़ इक्वल टू बी। नेक्स्ट देखें इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। इफ़ टू सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दे आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से ना। फॉर एग्जांपल, दो सेट हैं, एक सेट है ए इज़ इक्वल टू, कोई भी ले लेता हूँ, यहाँ से मैं लिखता हूँ यहाँ 1 2 3, और एक बी सेट है, इसे लिखते हैं ए बी सी, ठीक है। देखिए इसकी भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, 3 है, इसमें भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है, तो हम कहेंगे ए जो उनसे है, ठीक है, वो इक्विवेलेंट है सेट बी के। ए और बी दोनों सेट आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है।
मैं आपको ना टाइप्स रिवाइज करवा देता हूँ, टाइप्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट आपने पढ़ा था फिनाइट सेट एक ऐसा सेट जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हों, लिमिटेड हों, जिनकी तादाद को आप गिन सके उसे कहते हैं फिनाइट सेट कहते हैं। सेकंड था इनफिनाइट सेट, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को आप गिन ना सकें, अनकाउंटेबल हों या अनलिमिटेड हों, उसे क्या कहते हैं, इनफिनाइट सेट कहते हैं। थर्ड आपके पास एम्प्टी सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। सिंगलटन सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसे क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। और इक्वल सेट्स, ठीक है, अगर दो सेट हैं, ठीक है, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, जिसके दोनों एलिमेंट्स क्या हों, सेम हों, तो उसे क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स। और इक्वलेंट सेट्स वो होते हैं जिसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम जी, इक्वलेंट सेट। इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट में देखें ज़रा आप, इक्वल सेट ए इज़ इक्वल टू बी, इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज़ इक्वल टू बी, जिसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है वो क्या हो, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, जिसके दोनों एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जांपल ए के हम सेट लिखते हैं, ए यहाँ 1 2 3, और एक बी सेट लिख लेते हैं यहाँ 2 3 1। ये देखिए 2 इसके अंदर है, 3 भी है, 1 भी है, तो ये ए इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, इफ़ टू सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाए, सेम हो, उसे कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू ए बी सी लिख लेता हूँ मैं यहाँ, और बी लिख लेता हूँ इस जगह मैं यहाँ 4 8 एंड 12। अब यहाँ देखिए इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 है, इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने, 3 है, जिसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं जी, इक्विवेलेंट सेट, ए इक्विवेलेंट टू बी। सबसेट क्या होते हैं, इस सेट ए है, ए इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ सेट बी, ए को बी का सबसेट कहेंगे इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए आल्सो बिलोंग्स टू द सेट बी। अगर ए के तमाम एलिमेंट्स क्या हों, बी के अंदर मौजूद हो, तो हम कहते हैं ए बी का क्या होगा, सबसेट होगा। इसे हम डिनोट ऐसे करते हैं, वी कैन डिनोट इट एज ए सबसेट बी। अगर इसके एलिमेंट्स ना हो, if set A is not a subset of B, then we write A not subset है B का। फॉर एग्जांपल हम दो सेट ले लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं A 1 2 3, और एक B सेट ले लेते हैं, इसमें हम लिखते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए 1 इसमें भी है, सेट B में भी मौजूद है, 2 इसमें A में भी है, 2 B में भी है, और 3 A में भी है और 3 B में भी है, तो हम कहेंगे A जो उनसे वो सब सेट है किसका, B सेट का। दोबारा फिर देखें डेफिनेशन, इस सेट A इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ सेट B, A को B का सबसेट कहेंगे इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ A आल्सो बिलोंग्स टू सेट B, अगर A का हर एलिमेंट्स B के अंदर मौजूद हो तो हम कहेंगे A को B का सबसेट कहेंगे, ठीक है। सुपर सेट क्या होता है, इस सेट दैट हैज़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट इज़ कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ द अदर सेट, वी राइट इट एज, इसे हम ऐसे लिखेंगे और रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, बी सुपर सेट है ए का। इसी को देख लें आप, इसे हम ऐसे लिखेंगे, बी सुपर सेट है किसका जी, ए का, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखें, एक्स के तमाम एलिमेंट्स वाई में मौजूद है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, एक्स जो उनसे सब सेट है किसका, वाई का, और वाई के एलिमेंट्स एक्स के अंदर नहीं है, तो हम लिखेंगे वाई सब सेट नहीं है एक्स का। देखिए यहाँ 6 है, यहाँ भी है, 4 भी है, 3 वाई में है लेकिन एक्स में नहीं है 3, इसी तरह 2 वाई में है, 2 एक्स में नहीं है, तो वाई सब सेट नहीं होगा किसका, एक्स का। इसी तरह एक्स इसका क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। ये जो एक्स है वाई का क्या हो जाएगा, सुपर सेट, वाई एक्स का क्या बन जाएगा, सुपर सेट बन जाएगा, वाई सुपर सेट है एक्स का। टाइप्स ऑफ सबसेट में एक होती है टाइप इम्प्रॉपर सेट और एक होती है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, इस सेट वाई, कोई भी सेट एक वाई है, इस कार्ड ऑफ प्रॉपर सबसेट, इसी का कहेंगे प्रॉपर सबसेट कहेंगे, ऑफ एक्स, एक्स का, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वाई, अगर वाई के तमाम एलिमेंट्स आर इन एक्स, एक्स के अंदर मौजूद हों, बट एक्स कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट,
ये जो लिखा ना एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो x का जो y के अंदर ना हो, डेट इज़ नॉट इन y के अंदर ना हो, तो उसे कहते हैं हम a को y को x का क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट कहेंगे। इस सेट y इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ x इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ y आर इन x, अगर y के तमाम एलिमेंट्स x के अंदर मौजूद हों बट x कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट, x के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो डेट इज़ नॉट इन y, जो y के अंदर मौजूद ना हो, उसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट। फॉर एग्जांपल दो सेट y एक सेट ले लेते हैं, इसमें हम लिखते हैं 1 2 3 4 और x लिखते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6। अब देखें x के y के तमाम एलिमेंट्स x के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन 5 और 6 x के अंदर है लेकिन y के अंदर नहीं है, तो हम कहेंगे y को x का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। इसी तरह इम्प्रॉपर सबसेट, इस सेट L, कोई भी एक सेट L है, इस कॉल्ड एंड इम्प्रॉपर सबसेट, उसे कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे M का इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ L, अगर L के तमाम एलिमेंट्स आर इन M के अंदर मौजूद हों एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ M आर इन L, और M के तमाम एलिमेंट्स L के अंदर मौजूद हों, तो हम कहते हैं इसे इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ सेट लिखते हैं L इज़ इक्वल टू ABC और दूसरा सेट M लिखते हैं हम यहाँ ABC। देखिए आप L की तमाम एलिमेंट्स M के अंदर मौजूद हैं और M की तमाम एलिमेंट्स L के अंदर मौजूद है, तो इससे हम कहते हैं इम्प्रॉपर सेट। L और M दोनों आपस में क्या होंगे, इम्प्रॉपर सेट होंगे। और प्रॉपर सेट क्या था, जिसमें Y के तमाम एलिमेंट्स X के अंदर हों लेकिन X का कम से कम एक ऐसा एलिमेंट का एटलीस्ट वन एलिमेंट, यहाँ कितने दो एलिमेंट्स हैं, ये 6 भी हो सकता है, ऐसे 6 को रेज कर दें, 5 इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है, ये भी क्या होगा, इसका प्रॉपर सबसेट होगा, y(x) का प्रॉपर सबसेट बन जाएगा एटलीस्ट वन। अब यहाँ एक है सिर्फ 5 जो इसके अंदर नहीं है, 6 भी कह सकते हैं, 7 भी कह सकते हैं, ये तीनों एलिमेंट्स क्या हैं, y के अंदर मौजूद नहीं है लेकिन y क्या होगा, x का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा।